अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार है हसन नवाज और हुसैन तलत का। दोनों की बड़ी पार्टनरशिप है, लेकिन मैंने आपको पूरे मैच का सिनेरियो बताना है, कैसे कौन कौन से वो टॉप 5 परफॉर्मर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म किया है और पाकिस्तान ये मैच जिनकी वजह से जीता है। इसके अलावा आपको की पॉइंट्स बताएंगे और मैच के जो टर्निंग पॉइंट है वो भी बताएंगे, कहां से मैच का रुख बदला और पाकिस्तान के फेवर में हुआ। और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो भी आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। बाबर आजम के लास्ट 6 मैचेस में जो परफॉर्मेंस है उनकी, और हालांकि आज उन्होंने 47 रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी उन पर जो है तनकीद हो रही है। तो इस वजह से मैंने आपको उनके लास्ट 6 मैचेस की ओडीआई की परफॉर्मेंस दिखानी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज भी बाबर आजम पाकिस्तान की ओडीआई के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान के जो टॉप 5 परफॉर्मर हैं इस मैच के, उसमें जो सबसे पहले और बड़े परफॉर्मर हैं वो है जी हसन नवाज। नो डाउट उन्होंने आज डेब्यूट यानी कि आज उनका डेब्यू था, डेब्यूटेंट थे वो, तो उन्होंने अपने डेब्यू पर 50 रन ना सिर्फ स्कोर किया बल्कि पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश किया, जो कि बड़े लंबे अरसे बाद ये हमें जो वो देखने को मिला है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो व्हाइट बॉल में, स्पेशली ओडीआई और T20 में, जो लोअर मिडिल ऑर्डर में, जहां पर बड़े लंबे अरसे से आपको पता है कि शादाब खान और इफ्तिखार अहमद चाचू जो विराजमान थे, उनको मौका मिल रहा था, लेकिन आज जो वो ये जाहिर हुआ कि मैच फिनिश कैसे किया जाता है। हालांकि शादाब खान ने जो वो बीच बीच में मैच फिनिश किए हैं, लेकिन जो चाचू इफ्तिखार थे वो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलते थे, लेकिन उनसे कोई भी मैच जो वो फिनिश नहीं हुआ। मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने किया हो, लेकिन अगर आपको याद है तो आप कॉमेंट में बता दीजिएगा। तो बड़े लंबे अरसे बाद उनको लंबे लंबे चांसेस मिले हैं, बड़ा ज़्यादा मैचेस उनको खिलाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और एक राइट टाइम पे जो वो एक राइट पर्सन को मौका मिला है, 2 खिलाड़ी जिसमें हुसैन तलत हैं और इसके साथ साथ जो वो हसन नवाज हैं, जिन्होंने आज 104 रन की पार्टनरशिप, नॉट आउट अनबीटन पार्टनरशिप लगाई और पाकिस्तान को इस मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल मैच में जो वो जीत दिलाई है। तो इसमें अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो दो सबसे बड़े परफॉर्मर हैं वो हसन नवाज हैं। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, 63 रन की उन्होंने नॉट आउट इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला और मैच फिनिश करके वो आए हैं। उसके साथ हुसैन तलत बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 37 बॉलों पर 41 रन की नॉट आउट इनिंग उन्होंने खेली है। तो ये पार्टनरशिप जो वो मैच विनिंग पार्टनरशिप जो वो साबित हुई। लेकिन इससे पहले भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की जल्दी 2 विकेटें गिरी थी, साइम अयूब जल्दी आउट हो गए थे, इसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी जो वो 20+ रन बनाकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, उनकी जिम्मेदारी बनती थी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। 47 रन बाबर आजम ने किए और 50+ रन जो है वो कप्तान ने की, तो उससे पाकिस्तान को सहारा मिला और पाकिस्तान की पार्टनरशिप लगी और एक जो वो मैच जीतने की उम्मीद लगी। उसके बाद जो वो नीचे आकर फिर आपने देखा कि 20 रन की इनिंग खेलकर सलमान अली आगा जो वो अनफॉर्चुनेट वो कैच देकर बॉलर को चले गए, रोशन चेज को। फिर उसके बाद जो वो पार्टनरशिप लगी हसन नवाज और हुसैन तलत की और उन्होंने मैच जो वो फिनिश किया। अब बाबर आजम, अगर बात की जाए बाबर आजम पर, फिर भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने 47 रन बनाए हैं, कोई ये बड़ी इनिंग नहीं है, लेकिन इन कंडीशन में मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी इनिंग है। बड़ी इनिंग नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी इनिंग है, मैच सेविंग इनिंग है। तो उन्होंने जो वो अच्छे रन किए हैं। अगर लास्ट 5-6 मैचेस उनके देखे जाएं तो उन्होंने कमाल की बैटिंग की है और नो डाउट कि वो 100 नहीं कर पाए, लेकिन वो 50+, 70-60 रन वो करते आ रहे हैं, तो जिससे पाकिस्तान जो वो 250+ रन कर रहा है। अगर वो रन नहीं जब करते बाबर आजम, तो आपने देखा होगा कि ओडीआई में स्पेशली पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और जो पिछले कुछ अरसे से बाबर आजम पर ये जिम्मेदारी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी जहां तक उनसे निभाई जा रही है वो निभा रहे हैं। तो ये तनकीद जो है वो कुछ लोग अपने कंटेंट की वजह से करते हैं, तो वो उनका बनता है, वो करते रहें, लेकिन बाबर आजम जो है वो उनका फोकस मेरे ख्याल में क्रिकेट पर है और क्रिकेट पर रहना चाहिए। तो इसके बाद जी आपसे जो वो कुछ और की पॉइंट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं कि कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैच जो वो टर्न हुआ और पाकिस्तान की झोली में ये मैच आया। एक तो सबसे पहले जो बॉलिंग की अगर बात की जाए, बैटिंग का मैंने आपको बता दिया है, तो बॉलिंग में जो शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में आकर हमेशा की तरह विकेट गिराई पहले ओवर में, एक तो की पॉइंट वो है। और दूसरे नंबर पर जब एक पार्टनरशिप लगी तो फिर केसी कार्टी ने एक लूज शॉट खेली सुफियान हकीम की बॉलिंग पर, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि केसी कार्टी का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत ही लंबा खेलते हैं और अच्छी इनिंग खेलते हैं। और ये जो लास्ट 2 साल गुजरे उसमें उन्होंने 100 भी लगाए हैं 2-3, तो वो एक अच्छे बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर के वेस्ट इंडीज़ के। तो
वो लंबा खेल सकते थे। 300 प्लस अगर रन हो जाते तो फिर ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाना था। तो वहां पर सुफियान मुकीम ने जो विकेट निकाली है, हालांकि उन्होंने लूज शॉट खेली है, लेकिन क्रेडिट जो वो बॉलर को जाता है, तो इसलिए वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में। हसन नवाज की इनिंग के अलावा अगर देखा जाए बॉलिंग में, तो पाकिस्तान वहां से जो वो मैच के अंदर आया है। तो इसके बाद जी अगर एक और की पॉइंट भी है इसमें, जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में आई है, तो नो डाउट के बड़े लंबे अरसे बाद जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद फिर जो हमारे नसीम शाह आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, उन्होंने भी 3 विकेटें ली है। अगर शाहीन शाह अफरीदी के जो फिगर है, बॉलिंग फिगर उनकी बात की जाए, तो 8 ओवर में उन्होंने 51 रन दिए हैं और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बड़ी अहम विकेटें उन्होंने निकाली हैं। तो इसके अलावा अगर उसके बाद फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो नसीम शाह ने 8 ओवर में 55 रन देकर 3 विकेट्स यानी कि उन्होंने 3 विकेटें उन्होंने निकाली हैं और 1 विकेट जो है सलमान अली आगा ने आउट किया है। तो इस वजह से एक फिर जो सुफियान मुकीम है उन्होंने भी आउट किया। तो ये यानी कि जो टॉप परफॉर्म बॉलिंग थी वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी एज ए सीनियर बॉलर, और उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी निभाई है और पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर वो आए हैं। अगर वो आउट ना करते तो ये जो स्कोर था, मैंने आपको पहले भी बताया, ये 300 यानी कि 300 हो सकता था, 300 प्लस हो सकता था, जो कि 280 रन पर पाकिस्तान की बॉलिंग ने उनको रोका। तो ये बहुत अच्छा कमबैक था शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की तरफ से। और फिर उसके बाद अगर बैटिंग में देखा जाए, तो जो साइम अयूब है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि वो पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके साथ अब्दुल्ला शफीक को भी ये चीज़ जो है वो अब उनके ज़हन में भी आनी चाहिए कि ओडीआई का जो लास्ट सीरीज़ उन्होंने खेली है, इसके जो टूर पाकिस्तान ने किया था साउथ अफ्रीका के, 3 डक्स आई थी, तो उसके बाद फिर उनका अब कम बैक हुआ है। तो अब अब्दुल्ला शफीक को जो वो परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक भी दूसरे बैट्समैनों की तरह गायब हो जाएंगे और साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की वापसी हो जाए। तो इस वजह से अब्दुल्ला शफीक और जो साइम अयूब है, हालांकि ये टू अर्ली है, लेकिन उन पर ये जिम्मेदारी है कि उनको परफॉर्म ज़रूर करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर में आकर, क्योंकि टीमें जो है वो मुश्किल में आ जाती हैं जब भी उनके ओपनिंग या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते, ख़ासतौर पर लगातार परफॉर्मेंस जो आ रही है। तो इस वजह से आज तो शुक्र है कि जो हसन नवाज थे उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, पार्टनरशिप लगाई हुसैन तलत के साथ, तो पाकिस्तान ये मैच जीत गया। खुदा न खास्ता अगर पहले की तरह हमारा लोअर मिड ऑर्डर भी ना चलता तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो फ़हीम अशरफ हैं वो पाकिस्तान की टीम में क्या कर रहे हैं। हालांकि उनकी जगह पर एक स्पेशलिस्ट बॉलर भी खिलाया जा सकता था, एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर कोई और आ सकता था। मोहम्मद नवाज बैठे हैं आपके पास, तो आप उनको कंडीशन भी जो वो फेवर कर रही है, तो उनको टीम में डाल सकते थे। लेकिन अब ये पता नहीं किसको ये जो वो मिलता है पैगाम के लाजमी जो वो फ़हीम अशरफ को टीम में डालना चाहिए। हालांकि जो डिज़र्व करते हैं आकिफ जवेद वगैरह, उन बेचारों को पर तो किसी की नज़र नहीं जा रही। तो ये जी पाकिस्तान की कुछ आज के मैच का जो सिनारियो है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।